Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to learn female reproductive system in human being. So let's start without wasting time. So first we are going to see a structure of female reproductive part. So this is the fallopian tube है ना, और उसके बाद एक पेयर ऑफ ओवरी रहता है और इसे यूट्रस कहते हैं, ये है सर्विक्स और ये है वेजाइना। तो आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। चलिए इस पॉइंट वाइज इसे समझते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन होते हैं, है ना, जो कि इनका फंक्शन क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस करना। गैमेट क्या है, ओवा, एग, है ना। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। तो गैमेट प्रोड्यूस करना, और अगर फीटस है तो उसे फीटस को नर्चर करने का काम है इसका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है ओवरी, है ना। ओवरी क्या में रहता है, पेयर में रहता है, मतलब दो ओवरी रहते हैं। लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमन। लोअर एब्डोमन, एब्डोमन किसे कहते हैं, जो नीचे का जो पार्ट होता है, बॉडी के जो नीचे का पार्ट होता है, स्टमक के नीचे का पार्ट, उसे एब्डोमन कहा जाता है। तो ओवरी कहाँ होता है, बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमन में लोकेटेड होता है। इसका फंक्शन क्या है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे ओवा कहते हैं, और हार्मोन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम और प्रोजेस्टेरॉन का काम आपको पता ही होगा, है ना। जो भी चेंजेस आता है, जैसे फीमेल मैच्योर होती है तो उसमें जो चेंजेस आता है वो ईस्ट्रोजन के कारण आता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी के टाइम में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ये दोनों हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं, या बॉडी के ग्रोथ में भी जो भी डेवलपमेंट होता है ना, उसके में काम करते हैं। तो ये दोनों हार्मोन कौन रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करता है। एंड ओवरी रिलीजेस वन मैच्योर एग एवरी मंथ अल्टरनेटिवली। ठीक है, जो ओवरी है हर मंथ एक एग रिलीज करता है, मैच्योर एग रिलीज करता है। एक महीना, जैसे कि इस फर्स्ट मंथ में लेफ्ट साइड से अगर एग रिलीज हो रहा है लेफ्ट ओवरी से, तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी से रिलीज होगा। तो अल्टरनेटिवली ये काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। डायग्राम में मैंने इसे फैलोपियन ट्यूब लिखा है। तो ये क्या है, एक फर्नल शेप ट्यूब है दैट एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। ओवरी से कनेक्टेड रहता है। ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कौन करता है, ओविडक्ट कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, ये एग को कैरी करता है। जैसे ओवरी एग रिलीज करेगा तो उसे पकड़ेगा कौन या कैरी कौन करेगा, ओविडक्ट उसे कैरी करेगा। और यही साइट होता है फर्टिलाइजेशन का। जैसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर स्पर्म मिला तो वो कहाँ पे एग जो है अगर ओविडक्ट में रहा तभी फर्टिलाइज होगा, वरना फर्टिलाइज नहीं होगा। ओवरी से अगर ओवम रिलीज हो रहा है तो अगर स्पर्म जो है इधर से एंटर करेगा और यहाँ पे अगर ओवा के साथ वो फ्यूज हुआ स्पर्म, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर एग यहाँ पहुँच गया है, स्पर्म यहाँ पे आके अगर फ्यूज हो रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन का साइट कौन सा है, फर्टिलाइजेशन का साइट है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट यूटरस, जिसे वर्म भी कहा जाता है। एंड इन्वर्टेड पियर शेप, एक उल्टा पियर शेप का पार्ट है ये, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है ना। कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप है और एक खाली है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, ये द साइड वेयर अ फर्टिलाइज एग, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा और डेवलपमेंट होगा फीटस का 9 मंथ के लिए। समझ में आया। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस जो है फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करता है और वहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट सर्विक्स, है ना। सर्विक्स का काम क्या है, द नैरो ओपनिंग, ये क्या है, एक नैरो ओपनिंग है ना, या फिर नेक ऑफ द यूट्रस इसे कह सकते हैं, जो कि कनेक्ट करता है वेजाइना से। और लास्ट पार्ट है वेजाइना। वेजाइना क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है ना, जो कि ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो कहाँ ओपन होता है, बॉडी के बाहर ओपनिंग होता है। और इसका फंक्शन क्या है, सर्व एज द पाथवे फॉर चाइल्ड बर्थ, है ना। इसका फंक्शन क्या है, चाइल्ड बर्थ के समय पाथवे का काम करता है वेजाइना। तो आपको क्लियर हो गया होगा सारे पार्ट्स। एक बार बुक के डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया है, तो बुक के डायग्राम से समझते हैं।
तो ये है बुक का डायग्राम जो कि बहुत क्लियर वे में है। तो हमने सारे पार्ट्स देख चुके थे। तो ये क्या है, ओवरी है ना, ओवरी पेयर में रहता है, फेलोपियन ट्यूब भी पेयर में रहता है, ये ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है, ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स और ये है वेजाइना। ठीक है, तो हम लोग काम देखे थे। ओवरी का काम क्या है, ये एग रिलीज करता है, साथ साथ हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर जैसे ही एग यहाँ से रिलीज होगा, कहाँ पे रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होगा। इधर से अगर स्पर्म इसको मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। अगर एग यहाँ पहुँच गया है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जो है वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूट्रस। तो यूट्रस का काम क्या है, इम्प्लांटेशन का काम है, और यहीं पे ही जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होगा। और जो सर्विक्स है वो क्या करता है, ओपनिंग है जहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वेजाइना भी क्या काम करता है, यहाँ से चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है वो सारे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक टॉपिक बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और अगर मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर मेरे वीडियोस से कुछ अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।